हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएचईएससी और जीडीसी के इंटरव्यू को लेके। तो यूपीएचईएससी हिंदी का जो है इंटरव्यू हो चुका है, उसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने आ चुका है और अन्य विषयों के जो इंटरव्यू हैं वो अब शुरू होने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन उस समय हिंदी वाले अभ्यर्थियों के समक्ष थे कि इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से की जाए, वही क्वेश्चन अब दूसरे सब्जेक्ट वाले, जो दूसरे विषय वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके समक्ष भी है। इसी प्रकार से जो जीडीसी है उसका भी इंटरव्यू की जो तैयारी है वो अब विद्यार्थी लग गए हैं, जिनके मार्क्स जो है अब आ गए हैं, उनको लग रहा है कि उनके क्लियर हो जाएंगे, तो वो भी अब इंटरव्यू की तैयारी में जो है अभ्यर्थी लग गए हैं। तो ऐसे में जो प्रश्न बनता है कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो किस प्रकार से की जाए। तो पहली चीज़, चाहे वो किसी भी प्रकार के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, तो जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें मैं यही बता रही हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी आप किस प्रकार से करें। तो अभी जो अनुभव कह सकते हैं कि छात्रों से जो अनुभव प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार उनके साथ जो है वो वहाँ पे हुआ, किस प्रकार से प्रश्न जो है उनसे पूछे गए साक्षात्कार में, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहली चीज़ आ रही है कि तैयारी किस प्रकार से करें और किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो प्रश्नों का अगर पूछा जाए तो जो हमारा पर्सनल चीज़ हो गया, हमारी क्वालिफ़िकेशन हो गई, हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, उनसे भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, आपके जो मार्क्स हैं वो कभी कम कभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं। तो आप भी इन प्रश्नों के लिए जो है खुद को तैयार रखें कि आपके जो नंबर हैं 10वीं से लेके अभी तक में वो किस प्रकार के हैं, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, वो भी ये लोग पूछ रहे हैं। तो आप जो है हर प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहें। ये भी पूछा गया था कि आप किस क्षेत्र से, आप किस ज़िला से बिलोंग करते हैं, तो ये भी चीज़ें जो है आप देख लें वहाँ की। हो सकता है कभी इंटरव्यूअर ये भी पूछ दे कि उस क्षेत्र विशेष की विशेषता क्या क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। अब बात करें अगर विषय वस्तु की, कि हम अपने सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, तो देखिए सब्जेक्ट में जो है जिन्होंने पीएचडी कर ली है या कर रहे हैं, उनसे तो उनके रिसर्च टॉपिक के विषय में ही प्रश्न किया गया। इसके अलावा जो उनको जब टीचिंग करवाई गई कि आप पढ़ाइए, तो उन्होंने मोस्टली लोगों ने जो है उनसे उनके इंटरव्यू वाले क्वेश्चन ही पूछे गए, उनके रिसर्च टॉपिक से ही प्रश्न पूछे गए कि आप अपना रिसर्च टॉपिक ही हमें पढ़ा के दिखाइए। तो ये चीज़ भी हुई है। और जो बाकी विषय वाले हैं, हिंदी वाले जो थे या फिर कोई भी विषय वाले अब जाएंगे, या जीडीसी के बच्चे होंगे या फिर यूपीएचएससी के अन्य विषय वाले, तो वो अपने सब्जेक्ट की भी अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि वो सब्जेक्ट से भी प्रश्न जो है वो कहीं से भी पूछ लेते हैं। अगर उनका पीएचडी है तब तो वो रिसर्च वाली तैयारी अच्छे से कर लें, लेकिन अगर पीएचडी नहीं है, नॉन पीएचडी वाले अभ्यर्थी जा रहे हैं, तो वो अपने विषय की जो भी उन्होंने एमए में पढ़ रखा है, जो उनकी मास्टर्स की पढ़ाई है, चाहे वो किसी भी विषय में हो, यहाँ मैंने एमए कहा है लेकिन वो कोई भी विषय से हो सकता है, चाहे वो साइंस साइड से हो, चाहे वो कॉमर्स के अभ्यर्थी हो, कोई भी हो, तो वो अपने विषय की अच्छे से जो है वो तैयारी करके जाए। विश्लेषण, जो तथ्यों के विश्लेषण टाइप से होते हैं, एनालिसिस, आप वो टॉपिक जो है उनको देख ले, एनालिसिस करके जाए टॉपिक्स पे कि किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप कुछ विषयों को तैयार कर ले, कुछ टॉपिक्स तैयार कर ले। अगर वो आपसे कोई टॉपिक पूछते हैं तो अपने पास जो है 2 टॉपिक ज़रूर तैयार करें। अगर वो कहते हैं कि आप अपनी जो तैयार करके लाए हैं टॉपिक उस पर बताइए, तो आप 2 टॉपिक तैयार करके ले जाएं और उन पे भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और कुछ जो जनरल चीज़ें आती हैं, डेफिनेशंस आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, उन सबको एक बारी थोड़ा ज़रूर पढ़ लें। तो
कुछ जो है आप जनरल चीज़ें पढ़ते चले जाइए, ताकि उनसे जब प्रश्न आए तो आप आसानी से उनके जवाब दे सकें। तो अपने विषय वस्तु का जो है एक एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब हिंदी में ग्रामर पूछा गया कुछ, अब जैसे कि एक अभ्यर्थी का ही मैं बताती हूँ कि उनसे बोला गया कि आप छंद पढ़ के सुनाइए, आप छंद पढ़ा के दिखाइए, छंद में क्या आता है वो चीज़ समझाइए। 2-4 चीज़ें जो थी, जैसे स्पेलिंग हो गए वर्ड्स के, वो उनसे ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे उनसे लिखने के लिए कहा गया। तो इसी प्रकार से अन्य विषय में जो है कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। पॉलिटिक्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, वो लिख के बताइए। अब पॉलिटिक्स है तो वो करंट की चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो क्योंकि जो पॉलिटिक्स विषय होता है वो करंट की चीज़ों से ही पूछा जा सकता है। तो ऐसे में आपके जो भी विषय हैं उन पे आप फोकस करिए, और ज़रूरी नहीं कि 2 टॉपिक तो काफ़ी अच्छे से लेकर जाइए, क्योंकि ये नहीं पता कि आपका इंटरव्यू जो है वो किस समय पे होगा। हो सकता है आपका इंटरव्यू मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाए या फिर इवनिंग में हो जाए। तो देखिए, सुनने में आया है कि जिनके मॉर्निंग शिफ्ट में इंटरव्यू हुए हैं, उनकी जो समय अवधि थी इंटरव्यू की वो 20 से 25 मिनट की भी रही है। वहीं पे जो इवनिंग शिफ्ट की इंटरव्यू रही है वो 10 मिनट पे आ गई है, या 10 मिनट से थोड़ा सा कम हो गई है। और जो बाद मतलब शुरू के इंटरव्यू में तो वो टाइम दे रहे थे, उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे, टाइम लगा रहे थे, लेकिन जो बाद के इंटरव्यू है वो उन्होंने जल्दी जल्दी ख़त्म करने का प्रयास किया है। उसमें वो बच्चों से या तो लिखवा भी नहीं रहे थे, और कई बच्चों से तो रैंडमली ही प्रश्न वो पूछे जा रहे थे, कि कुछ भी प्रश्न वो पूछ रहे हैं उनके टॉपिक से ही पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, उनसे विषय वस्तु भी नहीं पूछा कि आप किस टॉपिक की तैयारी करके आए हैं। डायरेक्टली उनसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं या उन्हें कुछ भी लिखने के लिए बोल दिया है। तो अब ये नहीं पता कि आपका नंबर दोनों शिफ्ट में से किस में आएगा। तो देखिए, यहाँ हिंदी वाले अभ्यर्थियों से इतना तो जानकारी मिल ही चुका है कि किस प्रकार से हो रहे हैं। तो आप दोनों ही चीज़ों के लिए तैयार रहिए कि आपका इंटरव्यू जिस भी समय हो, आप अपने टॉपिक्स पे भी बाकी सारी चीज़ें भी ज़रूर पढ़ें, और इसके अलावा 2 टॉपिक जो है अच्छे से तैयार करके लेकर जाएँ। तो जिस भी समय आपका इंटरव्यू होगा आप उनसे रिलेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा या तो खुद से प्रश्न बनाएं या किसी और से प्रश्न बनवाएं, ताकि अगर आप जैसे कोई भी उत्तर दे रहे हैं तो प्रश्न वहीं से तैयार होता है। इंटरव्यूअर जो है वो पहले से प्रश्न नहीं तैयार करके रख लेते हैं अपने पास में, ऐसा नहीं है। आप जो भी उत्तर देंगे उनका प्रश्न उसी से तैयार होगा। तो या तो आप स्वयं से करिए या किसी और से कहिए कि आप उस पर प्रश्न बनाते बनाते रहिए जो भी आप उत्तर देते जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है इंटरव्यू से पहले अच्छे से हो जाए। तो जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि वीडियो के माध्यम से आपकी उस समस्या का समाधान कर सकूं, या टेलीग्राम के पर भी मैसेज कर देंगे तब वहाँ पे भी मैं आप सभी को गाइड कर दूंगी जो भी इंटरव्यू रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे। तो जैसा है जो भी है, आपकी अगर कोई भी विषय वस्तु से संबंधित समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।